Hello guys, welcome back to Unstoppable Success, and today we are going to cover the rest of the topics which we left in the previous video. तो चलो दोस्तों देखते हैं। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के यूज। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोगों ने क्या देखा था, ये आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वीडियो नंबर 2 जो है, पार्ट 2 जो है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को। इस वीडियो में हम लोग उसके यूज को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। जैसा कि हम लोग जानते हैं आता है कुड, कैन, विल, शैल, शुड, वुड। तो इन सब के हम लोग यूज को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कुड और कैन के यूज को। हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कुड और कैन कहाँ यूज करना है, किस सेंटेंस में कैन यूज करें, किस सेंटेंस में कुड यूज करें। तो चलिए देखते हैं कुड और कैन कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले कुड को देखते हैं। कुड और कैन दोनों ही कैपेसिटी को बताते हैं कि आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी कितनी है, ये कुड और कैन बताते हैं। लेकिन कुड और कैन में डिफरेंस सिर्फ इतना भर का है कि कुड को आप पास्ट टेंस में यूज करेंगे और कैन को आप प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पास्ट टेंस। तो जो भी चीज बीत चुका है, जब भी आप कोई सेंटेंस यूज करते हैं, वैसे टेंस यहाँ पे हम लोग वर्ब के बाद टेंस पे भी वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप लोग उसे भी जाके देखिएगा। तो वहाँ पे टेंस बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। अभी आप इतना समझिए कि जो भी चीज बीत चुका है, पास्ट टेंस में जो हो चुका है, अगर आप उस वाक्य को बोलना चाहते हैं, उस सेंटेंस को बोलना चाहते हैं, तो वहां पे आपको कुड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हो गया पहला यूज कि कुड कैपेसिटी को दर्शाने के लिए यूज होता है। अगर आपकी कैपेसिटी है, आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, मतलब आप में कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी है, आप उस पोजीशन पे हो कि आप किसी को बोल सको, आप तो वो कुड और कैन यूज करोगे आप वहां। तो चलिए देख लेते हैं कि एग्जाम्पल इसका। जैसे कुड में आप बोल सकते हो आई कुड नॉट कम yesterday। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी कैपेसिटी को बता रहे हो कि आप नहीं आ सके, कल आप नहीं आ सकते थे। वैसे ही यहाँ कैन में आप देखो, कैपेसिटी इन प्रेजेंट टेंस बोल रहा है, तो इसमें आप देख सकते हो एग्जाम्पल, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। तो यहाँ पर भी आप उसकी कैपेसिटी को बता रहे हो कि वो बॉक्स को उठा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैन आप यूज कर लिए क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, ये आप कल की बात बता रहे हो, यानी जो बीत चुका है आप उसकी बात बता रहे हो, तो ये कुड यूज करेंगे। यहाँ पे आप प्रेजेंट में बता रहे हो कि हाँ वो उठा सकता है, वो बॉक्स को उठा सकता है, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट टेंस की बात बता रहे हो कि हाँ वो उठा सकता है, तो आप यहाँ पे कैन की यूज करोगे। फिर अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 2। तो अब देखते हैं कुड का रूल, कुड और कैन का रूल नंबर 2। तो कुड को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कैन को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। कुड को हम लोग रिमोट पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिमोट पॉसिबिलिटी क्या मतलब, उस चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि देयर कुड बी समथिंग यू नेवर एक्सपेक्टेड, या फिर देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, है ना। जो पॉसिबिलिटी है, अगर किसी चीज की पॉसिबिलिटी है तो वहां पे हम लोग कुड का यूज कर सकते हैं। वैसे ही कैन में अगर किसी चीज का परमिशन देना हो तो उस सेंटेंस में हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। यू कैन गो नाउ, यू कैन नॉट एंटर इन स्कूल, है ना। रूल नंबर 3 हो जाएगा इसका कुड का ऑफिशियल रिक्वेस्ट में। तो ऑफिशियल रिक्वेस्ट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुड आई टॉक टू शुक्ला जी, यहाँ पे ऑफिशियल हो गया। और अनऑफिशियल रिक्वेस्ट में क्या हो जाएगा, कैन आई टेक यूर स्कूटर। वैसे ही कैन का एक और एक्स्ट्रा रूल है यहाँ पे, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। यहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटी को दर्शाता है कुड,
और कैन जो होता है वो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट, ये हो गया इसका एग्जाम्पल थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का।